दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद यमपुरी में जाते हैं। यमराज देवर्षि का स्वागत करते हैं और पूछते हैं, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से यमपुरी आना हुआ? देवर्षि कहते हैं, हे यमराज, मेरे मन में एक शंका थी, जिसका निवारण आप ही कर सकते हैं। इसी कारण से मैं आपसे मिलने के लिए चला आ गया। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, कहिए, आपके मन में जो भी शंका हो, यदि मेरे कहने योग्य है तो मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, क्या मनुष्य के भाग्य का लेखा बदल सकता है? क्या कोई मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है? यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है। इस संसार में कोई भी मनुष्य स्वयं अपने भाग्य को बदल नहीं सकता। उसके भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य ही होगा, उसे वह बदल नहीं सकता। मनुष्यों का भाग्य बदलने का सामर्थ्य केवल भगवान विष्णु और भगवान शिव में है। अन्य कोई भी मनुष्य का भाग्य नहीं बदल सकता। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूं। इससे आपको भी ज्ञात हो जाएगा कि मनुष्य के भाग्य में जो लिखा होता है वह अवश्य ही होता है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहता हूं। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूं, लेकिन देवर्षि, आपको इस कथा को पूरा सुनना होगा। आधा अधूरा ज्ञान उचित नहीं होता है, और जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके मैं 32 अपराध माफ कर देता हूं। हे देवर्षि, पूर्वकाल की बात है। उत्तर दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी के राजा का नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन बड़ा ही दयालु और प्रजा का पालन करने वाला राजा था। सारी प्रजा राजा के न्याय से अत्यंत संतुष्ट थी। राजा चंद्रसेन धर्म का पालन करते हुए न्याय करते थे। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। पापी और दुराचारी लोगों के लिए वे अत्यंत कठोर और निर्दयी थे। चोर, लुटेरों को तथा हत्या करने वालों को राजा कठोर दंड दिया करते थे। इसी कारण से उनके राज्य में गलत काम करने की कोई चेष्टा नहीं करता था। सारी प्रजा महाराज के कठोर स्वभाव से भी परिचित थी। महाराज चंद्रसेन की एक पुत्री थी, जिसका नाम अनुपमा था। अनुपमा अत्यंत गुणवान और इंद्र की पत्नी शची के समान सुंदर थी। उस समय उस नगर में अनुपमा जितनी सुंदर स्त्री कोई नहीं थी। जब अनुपमा बड़ी हुई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। इसीलिए राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए उचित वर खोजना आरंभ किया। किंतु अनेक वर्ष बीतने के बाद भी राजा को कोई उचित वर नहीं मिला। फिर एक दिन एक ऋषि महाराज चंद्रसेन के राज्य में पधारे। वे ऋषि बड़े ही विद्वान और चारों वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें भूत और भविष्य जानने की विद्या भी प्राप्त थी। महाराज चंद्रसेन ने उन महान ऋषि का बड़े आदर के साथ स्वागत किया। उन्हें आसन देकर उनका पूजन किया और हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। राजा के इस प्रकार के आदर सत्कार से वे ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, मैं आपके आतिथ्य सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपकी जो भी कामना हो मांग लो, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब महाराज चंद्रसेन कहते हैं, हे मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है, धन धान्य, राजपाट, हाथी घोड़े, सोने के भंडार, किंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे मन में एक बहुत बड़ा दुख है। मुनिवर कहते हैं, हे राजन, मैं आपके दुख को जानता हूं, इसीलिए अब आप निसंकोच होकर कहिए। आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं, मैं आपकी समस्या का निवारण अवश्य करूंगा। महाराज चंद्रसेन कहते हैं, हे मुनिवर, मेरे पास अनेक प्रकार के ऐश्वर्य होने के बावजूद भी मैं मेरी पुत्री के लिए उचित वर की खोज नहीं कर पा रहा हूं। हर पिता की यही इच्छा होती है कि वह अपनी पुत्री के लिए उचित वर की खोज करे, ताकि विवाह के पश्चात उसकी पुत्री सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे। इसीलिए हे मुनिवर, कृपया आप मुझे यह बताइए कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और किसके साथ होगा। मेरी पुत्री के लिए उत्तम वर कहां पर मिलेगा। तब वह ऋषि कहते हैं, हे राजन, मैं आपकी द्विधा को समझता हूं और मैं आपकी इस समस्या का समाधान भी अवश्य ही करूंगा। इतना कहकर वे ऋषि ध्यान लगाते हैं और राजा की पुत्री के भविष्य को देखने लगते हैं। राजा बहुत ही उत्सुक होकर उस ऋषि की बात सुनने के लिए उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं।
वे ऋषि राजकुमारी अनुपमा के भविष्य को देखते हैं और फिर अपनी आंखें खोलकर राजा को बताने लगते हैं, हे राजन, आपकी पुत्री के लिए उत्तम वर तो आपके राजमहल में ही निवास करता है। यह बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है, हमारे राजमहल में ऐसा वह कौन सा उत्तम वर है जो मेरे राजमहल में रहता है और मुझे उसके विषय में नहीं पता। राजा अचंभित होकर उस ऋषि की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, आप यह क्या कह रहे हैं? हमारे राजमहल में ऐसा वह कौन सा पुरुष है जो हमारी राजकुमारी के लिए उत्तम वर है? वह अब तक मेरी नजर में क्यों नहीं आया? कृपया आप मुझे उस पुरुष के विषय में बताइए। तब ऋषि कहते हैं, हे राजन, मैं आपको उस पुरुष के विषय में अवश्य बताऊंगा और आप स्वयं खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष से कर देंगे। राजा कहता है, हे मुनिवर, इस प्रकार के वचन बोलकर आप मुझे द्विधा में डाल रहे हैं। कृपया शीघ्रता से बताइए, वह उत्तम वर कौन है जो मेरे ही राजमहल में निवास करता है? वे ऋषि कहते हैं, हे राजन, ध्यान देकर सुनो। आपकी पुत्री अनुपमा का विवाह आपके महल में निवास करने वाले कण्व नाम के नौकर के साथ होगा। यह बात सुनकर राजा का कलेजा फट जाता है। वह बहुत क्रोधित हो जाता है। वह कण्व राजा के महल में निवास करने वाला एक नौकर होता है। राजा चंद्रसेन को कण्व का स्वभाव अत्यंत प्रिय होता है। कण्व राजा का हर प्रकार से ख्याल रखता था। कण्व गरीब घर में जन्म लेकर भी अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान था। उसने अनेक शास्त्रों का अध्ययन भी किया था, किंतु दरिद्रता के कारण वह राजा के महल में नौकर का काम करता था। कण्व का स्वभाव भी अत्यंत दयालु था और वह बड़ी ही कुशलता से राजा की सेवा करता था। जब महाराज चंद्रसेन बीमार थे तब कण्व ने ही राजा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी, किंतु राजा को यह बात हजम नहीं हुई कि उनकी पुत्री का विवाह कण्व के साथ होगा। राजा को बहुत गुस्सा आ गया। राजा सोचने लगे, ये मुनि सच बोल रहा है या बस ऐसे ही बातें बना रहा है। देखने से तो विद्वान लगता है, लेकिन बातें तो मूर्खों की तरह कर रहा है। भला किसी राजकुमारी का विवाह किसी नौकर के साथ कैसे हो सकता है? मेरी पुत्री अत्यंत सुंदर गुणवान है और कण्व तो एक मामूली नौकर है। यह कैसे संभव हो सकता है? इस प्रकार से सोचकर वह राजा उस ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, अवश्य आपसे कोई भूल हुई होगी। मेरी पुत्री तो राजकन्या है, उसका विवाह किसी नौकर के साथ कैसे हो सकता है? कृपया आप फिर से एक बार मेरी पुत्री का भविष्य देखकर बताइए। फिर वे ऋषि कहते हैं, हे राजन, मैंने जो कहा है वह सत्य ही है। मैं कभी असत्य नहीं कहता। मैंने जो भविष्य देखा वही बात आपको बता दी है। आप चाहे या ना चाहे, आपका विवाह तो उसी नौकर के साथ होगा। इस होनी को कोई भी नहीं टाल सकता। आपकी पुत्री के भाग्य में जो लिखा है वही होगा। भाग्य का लेखा कोई भी नहीं बदल सकता। इतना कहकर वे ऋषि राजा को और उसकी पुत्री अनुपमा को आशीर्वाद देते हैं और उस स्थान से चले जाते हैं। ऋषि के जाने के बाद राजा गहरी चिंता में पड़ जाता है। उसे ऋषि पर बहुत क्रोध आने लगता है। वह इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है कि उसकी पुत्री का विवाह एक नौकर के साथ कैसे हो सकता है। फिर राजा सोचता है, अगर मैं उस कण्व को राज्य से निकाल दूंगा तो फिर उसका विवाह मेरी पुत्री के साथ नहीं होगा। राजा अपने उस नौकर कण्व को बुलाते हैं। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए वह कण्व दौड़ते हुए राजा के पास आता है। राजा गुस्से में उस कण्व से कहते हैं, हे कण्व, अब तुम मेरे इस राज्य से निकल जाओ और मेरे राज्य के आसपास कहीं पर भी दिखाई मत देना। वह कण्व कहता है, हे महाराज, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? क्या मैंने कोई अपराध किया है? कृपया मुझे ऐसा दंड ना दीजिए। मेरे माता पिता वृद्ध हैं, उन्हें लेकर मैं कहां जाऊं? हमें केवल आपका ही सहारा है। आप जो भी कहेंगे वह कार्य करने के लिए मैं तैयार हूं। कृपया आप मुझे राज्य से ना निकालिए। तब महाराज चंद्रसेन को उस कण्व पर बड़ी दया आती है। राजा सोचते हैं, इस कण्व ने तो मेरी बड़ी सेवा की है, इस प्रकार से इसे दंड देना उचित नहीं होगा। राजा कहते हैं, हे कण्व, तुम्हारे माता पिता की रक्षा मैं करूंगा। उन्हें राजमहल में रहने दिया जाएगा और उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी, किंतु तुम्हें राजमहल छोड़कर जाना होगा। यदि तुम हमारे राज्य से नहीं गए तो तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। इसीलिए इसी क्षण तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ।
और फिर दोबारा कभी अपना मुख मत दिखाना। यदि तुम राज्य में दिखाई पड़े और तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। कण्व सोच में पड़ जाता है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो राजा मुझे राजमहल से निकाल रहे हैं? अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा, अन्यथा महाराज कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। इतना सोचकर कण्व राजा से कहता है, हे महाराज, आप बड़े दयालु हैं। आप मेरे माता पिता की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, इसीलिए मैं आपका आभारी हूं। मैं जानता हूं कि मेरे माता पिता आपके पास सुखी रहेंगे, इसीलिए अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपके राज्य को छोड़कर चला जाता हूं, और जब तक आप मुझे स्वयं नहीं बुलाते तब तक मैं लौटकर नहीं आऊंगा। महाराज कहते हैं, हे कण्व, तुम्हारी स्वामी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं, किंतु मैं भाग्य के खेल के कारण विवश हूं, इसीलिए अब तुम किसी दूसरे राज्य में चले जाओ और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करो। फिर वह कण्व महाराज का राज्य छोड़कर चला जाता है। कण्व चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाता है। तब उसे वहां पर वही ऋषि मिलते हैं जिन्होंने राजकुमारी अनुपमा की भविष्यवाणी की थी। कण्व उस ऋषि को देखकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, इस वन में आप अकेले क्यों भटक रहे हैं? क्या आपको कोई सहायता चाहिए तो बताइए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। वे ऋषि कण्व को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारा भाग्य बड़ा प्रबल है। मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे पास बहुत सारी धन संपत्ति आने वाली है। कण्व कहता है, हे मुनिवर, आपने जो भी कहा मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, किंतु मैं तो राजा के महल का एक मामूली नौकर था। अब राजा ने भी मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है, इसीलिए अब मैं काम और भोजन की तलाश में भटक रहा हूं। तब वे मुनि कहते हैं, हे वत्स, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम एक सत्यवादी और धार्मिक पुरुष हो, इसीलिए तुम्हारे साथ कभी अनुचित नहीं होगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे हित की बात कहना चाहता हूं। कण्व कहता है, हे मुनिवर, मेरे माता पिता कहते हैं कि साधु संतों की बात को हमेशा मानना चाहिए। साधु संत जो कहते हैं वह भले के लिए ही कहते हैं, इसीलिए कृपया आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। वे ऋषि कहते हैं, हे वत्स, अब तुम दक्षिण की ओर जाओ, वहां पर राजा चित्ररथ का राज्य है। उन्हीं के राज्य में जाने के बाद तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। कण्व उस ऋषि की बात का स्वीकार कर लेता है और उन्हें प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ता है। बहुत दिनों तक चलने के बाद कण्व दक्षिण देश में राजा चित्ररथ के राज्य में पहुंच जाता है। दक्षिण देश के राजा चित्ररथ बहुत वृद्ध होते हैं, उनकी कोई संतान नहीं होती है। जब राजा चित्ररथ की मृत्यु होने वाली होती है तब उन्हें स्वप्न में साक्षात देवी लक्ष्मी आकर दर्शन देती है और कहती है, हे राजन, तुमने अपने जीवन काल में बहुत पुण्य के काम किए हैं। तुमने दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचे, किंतु तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप के कारण तुम संतानहीन रहे। इसीलिए तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम उस व्यक्ति को अपना राजा नियुक्त करना, जिसे वह हाथी चुनेगा, जिसे तुमने मेरे मंदिर में रखा है। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती है। तब राजा चित्ररथ मृत्यु से पूर्व अपने मंत्रीगण से कहते हैं, हे मंत्रियों, अब मेरी मृत्यु का समय निकट आ चुका है और साक्षात मां लक्ष्मी ने मुझे दर्शन देकर महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। मेरी मृत्यु के पश्चात तुम उस व्यक्ति को अपना राजा घोषित करना, जिसे मां लक्ष्मी के मंदिर में रखा हुआ हाथी चुनेगा। सभी मंत्री राजा की बात का आदर करते हैं और ऐसा ही करेंगे कहकर राजा को आश्वासन देते हैं। फिर कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु के बाद सभी मंत्रीगण उस हाथी को लेकर राजमहल के सामने खड़े हो जाते हैं और सारी प्रजा से कहते हैं, यह हाथी जिसका भी चुनाव करेगा वही हमारा अगला राजा होगा। ऐसा हमारे दिवंगत महाराज का आदेश है। फिर सभी प्रजाजन उस स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं और कण्व उसी समय उस स्थान पर पहुंच जाता है। वहां का दृश्य देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। वह वहीं चुपचाप खड़ा होकर देखने लगता है। फिर वह देवी लक्ष्मी का हाथी अपनी सूंड में फूलों की माला पकड़कर राजा का चुनाव करने के लिए आगे बढ़ता है। सबसे पहले वह मंत्रियों के पास जाता है। वह मंत्रियों की ओर गौर से देखता है, लेकिन किसी का भी चुनाव नहीं करता। यह देखकर मंत्रीगण आश्चर्य में पड़ जाते हैं
अब प्रजा में से ही कोई एक है जो राजा बनेगा। फिर वह हाथी धीरे धीरे प्रजा के लोगों के सामने से गुजरने लगता है। सभी प्रजाजन उस हाथी को देखकर उसे पुकारने लगते हैं, लेकिन हाथी प्रजा में से भी किसी का चुनाव नहीं करता। कुछ समय बाद वह हाथी उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर वह कण्व खड़ा होता है। वह हाथी कण्व के सामने खड़ा होता है और उसे गौर से देखने लगता है। कुछ समय तक कण्व के सामने रुकने के बाद वह हाथी उस कण्व के गले में माला डाल देता है और उसी का चुनाव अगले राजा के तौर पर करता है। ये देखकर सभी मंत्री और प्रजाजन आश्चर्यचकित हो जाते हैं और नए राजा की प्रशंसा करने लगते हैं। फिर सभी मंत्रीगण उस कण्व के पास जाते हैं और उसका सत्कार करते हैं और कहते हैं, हे विप्रवर, आप कौन हैं जिन्हें मां लक्ष्मी के हाथी ने हमारे नए राजा के तौर पर चुनाव किया है। तब कण्व उन्हें अपना परिचय दे देता है। फिर सभी मंत्रीगण कण्व को दक्षिण देश का राजा घोषित कर देते हैं और उसे राजा की गद्दी पर बिठा देते हैं। जब कण्व राज गद्दी पर बैठता है तो उसे उस ऋषि की कही गई बात याद आ जाती है और वह प्रसन्नता से मुस्कुराने लगता है। कण्व राजा बनकर प्रजा की बहुत सेवा करता है। वह अनेक मंदिर और देवालयों का निर्माण करता है। वह अनेक धार्मिक अनुष्ठान करता है, दान धर्म करता है, जिससे उसकी कीर्ति संपूर्ण पृथ्वी लोक में होने लगती है। सब तरफ राजा कण्व की प्रशंसा होने लगती है। राजा चंद्रसेन भी दक्षिण देश के राजा के विषय में बहुत सुनते हैं और उनकी कीर्ति और महानता से प्रभावित होकर वे निश्चय करते हैं कि वे उनकी पुत्री का विवाह दक्षिण देश के राजा के साथ ही करेंगे। तब महाराज चंद्रसेन अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव दक्षिण के राजा के पास भेजते हैं। महाराज चंद्रसेन से उनकी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव देखकर कण्व बहुत प्रसन्न हो जाता है और उस प्रस्ताव को स्वीकार लेता है। फिर महाराज चंद्रसेन अपने रथ में सवार होकर दक्षिण देश के राजा से मिलने के लिए चले जाते हैं। महाराज चंद्रसेन के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। वे भगवान का धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपने मेरी कामना को पूर्ण किया, मेरी पुत्री के लिए उत्तम वर प्रदान किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जब महाराज चंद्रसेन रथ में बैठकर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में वही ऋषि मिलते हैं जिन्होंने राजकुमारी अनुपमा के विवाह की भविष्यवाणी की थी। महाराज चंद्रसेन अपना रथ रोककर उस ऋषि से कहते हैं, हे मुनिवर, आपकी वाणी तो असत्य निकली। आपने कहा था कि मेरी पुत्री का विवाह तो हमारे राजमहल में रहने वाले नौकर के साथ होगा। इसीलिए मैंने उस नौकर को अपने घर से निकाल दिया और भाग्य का लेखा बदल दिया। अब मेरी पुत्री का विवाह दक्षिण देश के महान राजा के साथ हो रहा है, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है। राजा की बात सुनकर वे ऋषि मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हे राजन, मैंने जो भविष्यवाणी की थी वह सत्य थी और वही होगा जो मैंने कहा था। हे राजन, भाग्य का लेखा कोई मिटा नहीं सकता। फिर राजा चंद्रसेन उस ऋषि की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद महाराज चंद्रसेन दक्षिण देश के राजा के राजमहल के पास पहुंच जाते हैं। तब वहां के मंत्रीगण राजा चंद्रसेन का स्वागत करते हैं और उन्हें लेकर राजा कण्व की सभा में पहुंच जाते हैं। जब चंद्रसेन राजा कण्व को देखते हैं तो उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वे देखते ही अपने नौकर कण्व को पहचान लेते हैं। राजा सोचने लगते हैं, यह राजा तो मेरे नौकर कण्व की तरह दिखाई पड़ रहा है। तब कण्व राजा चंद्रसेन के पास आता है और कहता है, हे महाराज, आपने मुझे पहचाना। मैं वही कण्व हूं जो आपके राज्य में नौकर का काम करता था और आपने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया। फिर कण्व राजा को सारी हकीकत बता देता है। कण्व की बात सुनकर राजा चंद्रसेन लज्जित हो जाते हैं और शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेते हुए कहते हैं, हे राजा कण्व, मुझे क्षमा करो, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। मेरे द्वारा जो भी भूल हुई, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। वह कण्व कहता है, हे महाराज, आप मुझसे क्षमा ना मांगे। मैं जो कुछ भी हूं केवल आपकी वजह से हूं। यदि उस दिन आप मुझे राज्य से ना निकालते तो आज मैं राजा नहीं बन पाता था। इसीलिए आपने जो भी किया वह भाग्य का खेल था। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। कोई भी भाग्य को बदल नहीं सकता। यह सब तो नियति का खेल है। कण्व की बात सुनकर चंद्रसेन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे नमस्कार करके धन्यवाद देने लगते हैं। फिर राजा चंद्रसेन
बड़ी ही प्रसन्नता के साथ खुशी खुशी अपनी पुत्री अनुपमा का विवाह कणव के साथ कर देते हैं। महाराज चंद्रसेन को बड़ा दुख होता है कि उन्होंने उस महान ऋषि का अपमान किया था जिन्होंने अनुपमा के विषय में भविष्यवाणी की थी कि उसका विवाह कण्व के साथ होगा। फिर महाराज चंद्रसेन उस ऋषि से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके क्षमा याचना करने लगते हैं। वे ऋषि भी राजा को क्षमा कर देते हैं और कहते हैं, हे राजन, मैंने पहले ही कहा था कि भाग्य का लेखा कोई बदल नहीं सकता। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, देखा आपने, मनुष्य के भाग्य में जो पहले से ही लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वह अपना या किसी और का भाग्य नहीं बदल सकता। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।